जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो जो क्लास 10th का 14 दिसंबर को जो आपका मैथ का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए जो लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस करेंगे। और आपके वीकली टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो आपका संख्यांकी चैप्टर से क्वेश्चन आना चाहिए। वीकली टेस्ट का जो भी है वो बात की बात है, पर जो आपका फाइनल एग्जाम है ना, उसमें इस संख्यांकी चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा नाम है, या फिर बोले कि बहुत ज़्यादा वेटेज है। जो आपका माध्य, माध्यिका और जो बहुलक होता है ना, वो जो तीनों जो चीज़ें होती है इसी चैप्टर में आता है। और ये तीनों में से कोई एक प्रश्न हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ा वाला नंबर का क्वेश्चन होता है ना, जो शायद 3 या 4 नंबर का होता है, 4 या 5 नंबर का होता है, वो वाला प्रश्न आपका आता है। या तो माध्य पूछेगा, या माध्यिका, या फिर बहुलक पूछेगा। इन तीनों में से कोई एक पूछेगा और हर साल पूछेगा, ये फिक्स होता है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव जो आपका होगा पेपर, उसमें भी 3-4 या तो 2 तो कम से कम क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 रहता है, ठीक है। तो वहाँ से 3-4 नंबर, 2 नंबर आराम से आएगा। और सब्जेक्टिव पेपर में एक तो बड़ा वाला नंबर रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ कुछ कुछ 1 नंबर के या फिर 1 लाइनर जो प्रश्न होते हैं, या 2 नंबर के जो 3 नंबर के प्रश्न होते हैं, उसमें भी आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर 10-11 नंबर का टोटल ये अकेला चैप्टर आपको दे देता है मार्क्स, ठीक है। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा वेटेज है। तो वीकली टेस्ट को कम, और जो फाइनल एग्जाम है वो समझ के ज़्यादा इस चैप्टर पर ध्यान देना, ठीक है। पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। आप लोग इस चैप्टर, अगर मैं जो वीकली टेस्ट का आपको ये वीडियो बना कर दे रहा हूँ, इसको भी अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो फाइनल एग्जाम भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझने की, इसे ऐसा नहीं है कि आपको समझ में कम आए, कुछ नहीं, मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये चीज़, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई भी डाउट होगा तो बोलिएगा, आपको कमेंट करके मैं आपको जवाब दे ही दूंगा। और बाकी माध्य, माध्यिका और बहुलक का मैंने अलग से, प्रत्येक तीनों का अलग अलग से पर्टिकुलर मैंने बोर्ड पर वीडियो लिया हुआ है, वो वाला जाके देख लीजिएगा ना। तो अब आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आप लोग आराम से नंबर उठा लोगे। मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वो वाला वीडियो हमारे चैनल में जाकर देख लीजिएगा। वरना मैं, अगर मुझे मिला वीडियो तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी एग्जाम का टाइम है, तो हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सभी जगह पे जाकर ज्वाइन हो जाएगा, नए नए अपडेट पाने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पाने के लिए, ठीक है। खैर देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, देख लो यहाँ पे एक आपके पास सारणी दी हुई है, उपयुक्त दिए गए आंकड़ों के लिए बहुलक है। तो बहुलक उसी का होता है जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है। यानी देख लो, यहाँ पे ये कुछ चर संख्या दी हुई है, उनकी बारंबारता दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो 2 है, इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा यहाँ में से, जो कि 9 है। क्योंकि 9 से ज़्यादा बारंबारता किसी भी यहाँ पे चर का नहीं है। तो यानी कि इसकी बहुलक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। क्योंकि 2 का जो बारंबारता वो सबसे ज़्यादा है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही बहुलक कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 2 की बारंबारता ज़्यादा है, यानी कि यही बहुलक होगा। तो आपके पास बी नंबर का ऑप्शन में 2 दिख रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। सेम प्रश्न है, अब यहाँ पे आपके पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अब देखो, पूछा है कि क्वेश्चन में कि बहुलक वर्ग है, ठीक है। फिर बोले कि कौन बहुलक, मतलब किस वर्ग अंतराल को हम लोग बहुलक मानेंगे। तो देखो यहाँ पे 20 से 30 को मानेंगे, क्योंकि इसकी जो बारंबारता है वो 40 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और जिसकी बारंबारता ज़्यादा वही बहुलक कहलाएगा। यानी कि आपके पास 20 से 30 क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा, यूँ समझ लो, ठीक है। बोले कि बहुलक कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो 20 से 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ आंकड़े दी हुई है, इनका बहुलक है। तो देखो यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई है, तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार होगी वही बहुलक कहलाएगा। बारंबारता का मतलब ये भी होता है कि कितना बार कोई चीज़ आ रहा है। तो देखो यहाँ जो 3 है, ये टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। और यहाँ पे और कोई भी संख्या ऐसा नहीं, यहाँ पे टोटल और 1 है, 2 है और 0 है। ये में से और कोई भी एक ऐसा संख्या नहीं है जो 3 से ज़्यादा बार आया हो। यानी कि बारंबारता यहाँ 3 की ज़्यादा है, जो कि 5 है, ठीक है। 1 देखोगे तो मोटे ये 3 बार आया है, 2 देखोगे तो मोटे 2 बार और 1 3 बार आया है, 0 तो 1 ही बार आया हुआ है। लेकिन जो आपके पास 3 है वो टोटल 5 बार आया हुआ है, इसकी बारंबारता ज़्यादा है, यानी कि 3 ही क्या होगा, बहुलक होगा। यानी कि आपके पास सी नंबर ऑप्शन में 3 दिख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल एवं संचय बारंबारता के बीच खींचे गए आरेख को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई प्रश्न लगा लो। 1-2 नंबर के मार्क्स में आता है, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसमें। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में तो एक रहता ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है यहाँ पे, यदि x 2 3 और 5 का माध्य 4 हो
तो x ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास टोटल यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 संख्याएं दी हुई, उनका माध्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य ज्ञात क्या करना, माध्य दे दिया गया है ये। तो यहाँ पे इन चारों संख्या में से एक संख्या x है, तो आपको उस x का वैल्यू ज्ञात करना है। बहुत ईजी है। सबसे पहली बात, माध्य कैसे निकाला जाता है, तो जो भी संख्या दी हुई होती है उनको क्या कर देना पड़ता है, अंश में सबको जोड़ दिया जाता है, ऊपर में सबको जोड़ दिया जाता है, और उसको क्या कर दिया जाता है, जितने संख्या हैं उससे उसको भागा दे दिया जाता है। यानी कि देखो यहाँ टोटल 4 संख्याएं हैं। ठीक है, क्या क्या है, x है, 2 है, 3 है और 5 है। तो x 2 3 और 5 हो गया, इनको सबको आपस में जोड़ दो, जैसे कि देख सकते हो यहाँ अंश में जोड़ दिया गया है। और बटे में हर में क्या करना है, जितनी भी संख्या है उनको सबको भागा दे देना है। इनकी क्या करना है, 4 से आपको भागा दे देना है। ठीक है, तो बस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भाई x तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन 2 3 और 5 आपस में जुड़ेगा, जो कि कितना होगा, 10 होगा। यानी कि x प्लस 10 बटे में 4 हो जाएगा। और ये x प्लस 10 बटे 4 क्या निकल कर आ रहा है, इसका माध्य निकल कर आ रहा है। माध्य तो हमको दिया हुआ है जो कि 4 के बराबर है, और 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 4/1 लिखा हुआ है। यानी कि ये आपका टोटल समीकरण बन गया। अब बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो 4 4 के साथ गुना होगा तो 16 हो जाएगा, और एक अगर आपका x प्लस 10 के साथ गुना होगा तो ये x प्लस 10 ही रहेगा। अब हमको क्या चाहिए, x चाहिए, तो 10 को उधर भेज, 10 इधर माइनस में आ जाएगा, यानी कि x के लिए क्या आ जाएगा, 16 माइनस का 10, यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। यानी ये जो x होगा इसका वैल्यू आपके पास 6 होगा। अब आपको इसको क्रॉस चेक करना है कि आपने सही बनाया कि नहीं, तो क्या करना है, x की जगह पे 6 रख दो, और 6 2 3 और 5 का माध्य निकाल लो। मतलब 6 2 3 और 5 को जोड़ो और उसको 4 से भागा दे दो, क्योंकि टोटल यहाँ पे 4 संख्या है, तो देखना आपका माध्य 4 निकल जाएगा। राया, यानी कि आपने सही बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो देखो सबसे पहले प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या ये होता है जो कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। तो कभी क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्या भी दे सकता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी पूर्ण दिया हुआ है। तो पूर्ण संख्या है प्रथम 5, यानी कि लगातार 5 पूर्ण संख्या क्या होगी, एक 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। अब लोग सर 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 बोला है। अरे बाबा 5 लोगे तो टोटल 6 संख्या हो जाएगी, क्योंकि देखो एक 0, एक यहाँ, ये 1 मिनट रुकिएगा, हाँ तो 1 मिनट, हाँ ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, कोई बात नहीं है। तो मैं बोल रहा था कि अगर आप लोग 0 1 2 3 4 और 5 को भी अगर शामिल कर लो, टोटल 6 संख्या हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ 5 संख्या ही बोला है। जैसे देखो 0 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, तो 4 तक 5 संख्या होती है, इसलिए 5 को नहीं लेना है। हाँ, ये अगर प्राकृतिक संख्या बोलता तो हमारा 1 से शुरू होता, ठीक है, ना कि 0 से, तब आप लोग 5 तक लेते। लेकिन पूर्ण संख्या बोला है, जब हम लोग प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे, और इन सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इसको भागा दे देंगे 5 से, तो आपका माध्य निकल जाएगा, क्योंकि टोटल 5 संख्या है। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ोगे तो इनका योग 10 आएगा, और इनको 5 से भागा दे दोगे तो 2 आएगा, यानी इसका माध्य 2 निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखो यहाँ पे एक प्रश्न आपके पास बड़ा अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, आपको माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको कुछ आंकड़े दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको n निकालना है। ठीक है, क्योंकि भाई साहब समझो, n मतलब होता है कि टोटल देखो कि यहाँ पे जो संख्या है वो क्या है, सम है कि विषम है। टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 संख्या दी हुई है, यार 5 संख्या क्या, टोटल जितनी संख्या दी हुई है देखो कि वो सम है कि विषम है। अगर सम है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n + 1/2 का होता है, और अगर सॉरी विषम है तो n + 1/2 होता है, और अगर सम है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। बहुत ईजी फॉर्मूला है। ठीक है, देखता हूँ आप लोग किसको किसको याद है, वरना मैं इसके नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूँ। ठीक है, तो बेसिकली देख लो यहाँ पे टोटल जितने भी नंबर है वो टोटल 1 2 3 4 5, इनकी संख्या 5, यानी कि 5 क्या है, एक विषम संख्या, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला क्या लाएंगे, माध्यिका का n + 1/2, और यहाँ पे n क्या है, यही 5 है। ठीक है, यानी कि नंबरों की संख्या। ठीक है ना, तो बस n का वैल्यू 5 रख दो, प्लस का 1 बराबर में 2, और यहाँ पे th का मतलब क्या होता है पता है, इसको हम लोग पद बोलते हैं। यानी कि इसको जब सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा, ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 को 2 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 आएगा। यानी कि तीसरा पद, ये th पद क्या दर्शाता है कि यहाँ पे जो आप लोगों ने लिखा हुआ है, ये जो अपने पास 2 5 2 3 5 7 9 लिखा हुआ है, इसका तीसरा पद ही आपका क्या होगा, माध्यिका कहलाएगा। यानी कि देख लो यहाँ पे तीसरे नंबर पर क्या आता है, 1 2 3, तीसरे नंबर पर 5 आ रहा है, यानी कि इसकी माध्यिका क्या कहलाएगी, 5 हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो, देख लो बीच में 5 आ रहा है तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा, तुक्का लगा सकते हो। पर एक चीज़ याद रखना, कभी भी माध्यिका अगर निकाल रहे हो तो ये तो बेसिकली बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, पहले 2 फिर 5 फिर 2 फिर 3 फिर 5। अगर ऐसा ना हो तो पहले उसको आरोही क्रम में सजा लेना, उसके बाद ही इसको सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद क्या करना आप लोग, इसका जो भी आंसर मैच जैसे तीसरा पद आया तो आरोही क्रम में सजाने के बाद देखना तीसरे नंबर पर कौन आया, वही आंसर होगा। ठीक है, तो आरोही क्रम में सजाना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट में लिया कि माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताए। तो देखो मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था आपको
3 माध्यिका बराबर में क्या होता है आपके पास बहुलक प्लस का 2 माध्य। बोलोगे सर वो तो यहाँ है नहीं, अरे सेम चीज़ है यार, खाली इधर जो आपके पास बहुलक प्लस का 2 माध्य होता है ना, तो प्लस 2 माध्य को इधर भेज देगा तो इधर -2 माध्य हो गया है। तो सेम फॉर्मूला है, ठीक है, तो कुछ नहीं, बस इधर उधर हो गया और यहाँ एक्स नहीं, इसको गुणा बोलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो यहाँ पे एक प्रश्न है, ठीक है, इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। टोटल आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस का ए, एक्स और यहाँ पे एक्स प्लस का ए, यानी टोटल 3 संख्या है, इनका माध्य निकालें, यानी कि इन सभी को जोड़ दो और इसको 3 से भागा दो, टोटल 3 संख्या है। तो वही चीज़ क्या हुआ है, तो देखो जब सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या गो एक्स है, 1 2 2 गो एक्स है, ठीक है ना, और एक यहाँ पे 3 गो एक्स, यानी क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। और देखो यहाँ पे प्लस है और माइनस आपस में कट के खत्म हो, तो ए तो खत्म हो गया, तो सिर्फ आपके पास बचा यहाँ पे 3x बराबर में कितना, सॉरी बटे में 3। अब 3 3 कट गया, देखो यहाँ पे बस 3x बटे में 3 है ना, तो 3 3 कट गया तो सिर्फ x बचा, यानी इसका माध्य क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। अब देखो आपके पास 19 नंबर का प्रश्न, इसे एक्चुअली 19 नंबर का है नहीं, मैंने जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा उसी को छाट कर आपके लिए लाया हुआ है। देखो माध्य 60 दिया हुआ है, माध्यिका 50 दिया हुआ है और बहुलक ज्ञात करना है। तो अब आपको समझ में आए कि ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था जो कि मैंने अभी आपको बताया, इस फॉर्मूला का यूज किया है। सो देखो हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करके यहाँ पे बहुलक निकालेंगे। तो देखो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि माध्य का वैल्यू आपके पास कितना देगा। देखो फॉर्मूला सबसे पास ये होता है, बहुलक बराबर में 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। अगर कोई 3 माध्यिका बराबर में बहुलक प्लस का 2 माध्य में लिख कर भी बनाएगा तो भी आंसर आएगा, नो डाउट। पर हमें बहुलक निकालना है तो पहले बहुलक ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो माध्यिका का वैल्यू आपके पास कितना देगा, 50। तो इसको 3 को पहले क्या करो, 50 से गुना करो, क्योंकि यहाँ पे माध्यिका 3 से गुणा है और माध्यिका का वैल्यू 50 है, तो 50 को भी तो 3 से गुना करना पड़ेगा ना। उसमें घटा दो किसको, 2 गुणा माध्य को, तो माध्य 60 है, इसको 2 से गुना कर दो। तो अगर आप लोग 50 को 3 से गुना करोगे तो 150 हो गया, 60 को 2 से गुना करोगे तो 120 हो जाएगा, इसको घटाओगे तो 30 आ जाएगा। तो लो बहुलक किस आपका जो वैल्यू आ गया वो 30 आ गया, ठीक है। ऐसे और भी प्रश्न है, पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख सकते हो माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे हम लोग। इससे पहले वाला क्लास में मैंने आपको माध्य ज्ञात करना सिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जब वीडियो लूँगा मैं, जो कि आपको कल ही मिलेगा, ठीक है, कल सुबह ये देखेंगे, या तो फिर शाम के टाइम पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। शाम के टाइम 1 या 2 वीडियो आपको कल मिल जाएगा। परसों तो आपका एग्जाम ही है वीकली टेस्ट का, तो कल तक आपको सारा वीडियो देख लेना है, जितना भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपका क्या हो जाएगा। इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो डाला है पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिएगा, और उसके बाद आपका अगर सारा वीडियो आप लोग कवर कर लेते हो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। और माध्य माध्यिका और बहुलक का मैंने बोला इससे पहले, फिर से बोल देता, मैंने पहले वीडियो ले लिया है बोर्ड में, ठीक है। अगर मुझे वीडियो मिला, क्योंकि बहुत पहले मैंने वीडियो लिया हुआ था, तो अगर मुझे लिंक मिला तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके यहीं से वॉच कर सकते हो, वरना आप लोग चैनल में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी अगर आपके पास डाउट बचा हुआ है जो कि आपको लगता है कि हमारे साथ पूछना सही रहेगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट का जवाब देने की कोशिश करेंगे, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ ले, ठीक है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।